आज के लेक्चर में हम कुछ रिजल्ट्स प्रूफ करेंगे। लास्ट टाइम हमने सैंडविच थ्योरम प्रूफ किया था, उस सैंडविच थ्योरम का यूज़ करके फर्स्ट रिजल्ट करेंगे और बाकी दो लिमिट्स के रिजल्ट्स भी प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं याद करवा देता हूँ आपको सैंडविच थ्योरम क्या था। हमने कहा था अगर आपके पास तीन रियल सीक्वेंसेस हों और से सीक्वेंस yn की हर टर्म सीक्वेंस xn की हर टर्म से ग्रेटर और इक्वल और zn की हर टर्म से लेसर इक्वल हो और yn की लिमिट फॉर एग्जांपल आपसे ना हल हो रही हो, लेकिन वो सीक्वेंस xn जिसकी हर टर्म छोटी है उसकी लिमिट सॉल्व हो रही हो और zn की लिमिट सॉल्व हो रही हो और दोनों की लिमिट का आंसर सेम आ रहा हो। छोटी सीक्वेंस की लिमिट भी हल हो रही हो, सबसे बड़ी सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट भी हल हो रही हो और दोनों की लिमिट का आंसर सेम आ रहा हो से L, तो फिर दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर भी L ही हुआ करेगा। ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ किया था, आज इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन n ओवर n सॉल्व करनी है। लिमिट का आंसर 0 आना चाहिए। कुछ बातें हमें याद है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर 1 ओवर n हो या -1 ओवर n हो तो इन दोनों की लिमिट का आंसर 0 होता है। और जो साइन n है इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में क्या होती है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती होती तो मैं प्रॉपर्टी इसका इस्तेमाल कर लेता कि प्रोडक्ट की लिमिट को अलग अलग किया जा सकता है। मैं साइन n ओवर n को साइन n इंटू 1 ओवर n लिख लेता, साइन n की लिमिट अलग कर लेता, 1 ओवर n की लिमिट अलग कर लेता और मैं कह देता लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। लेकिन साइन n की लिमिट हमें मालूम है कि एग्जिस्ट नहीं करती है। साइन n ओवर n की लिमिट हल करना चाहते हैं, क्या किया जाए। हमें एक रिज़ल्ट याद है साइन के बारे में कि साइन का मिनिमम आंसर -1 और साइन का मैक्सिमम आंसर 1 होता है। हमें मालूम है कि साइन n हमेशा -1 और 1 के दरमियान होता है। हमें साइन n ओवर n की लिमिट हल करनी है। इस इनक्वालिटी को अगर मैं 1 ओवर n से मल्टीप्लाई कर लूँ, इनक्वालिटी को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो सोचा करते हैं कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है। अगर वो नेगेटिव हो तो इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है। n हमारे पास नेचुरल नंबर हैं तो 1 ओवर n हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा। 1 ओवर n से इस इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनक्वालिटी की सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जिस सीक्वेंस की लिमिट हल करना चाहते हैं साइन n ओवर n जो हमसे सॉल्व नहीं हो रही है वो सीक्वेंस दो सीक्वेंसेस के दरमियान सैंडविच बन गई है। अगर छोटी सीक्वेंस -1 ओवर n की लिमिट सॉल्व हो जाए, बड़ी सीक्वेंस 1 ओवर n की लिमिट सॉल्व हो जाए और दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हमारा मसला हल हो गया। बाय सैंडविच थ्योरम इस दरमियान वाली सीक्वेंस साइन n ओवर n की लिमिट का आंसर भी वही आ जाएगा। -1 ओवर n की लिमिट हम देख चुके एग्जिस्ट करती है, 1 ओवर n की लिमिट हम देख चुके एग्जिस्ट करती है। दोनों का आंसर सेम आता है, 0 आता है। तो बाय सैंडविच थ्योरम इसका मतलब है जो दरमियान में सीक्वेंस है साइन n ओवर n उसकी लिमिट का आंसर भी 0 ही होगा। सीक्वेंस थी हमारे पास साइन n ओवर n, इसकी लिमिट हल करना थी, हमसे नहीं हल हो रही थी। हमने इस सीक्वेंस को दो सीक्वेंसेस के दरमियान सैंडविच बना लिया। दोनों की लिमिट हमें मालूम थी, दोनों की लिमिट का आंसर सेम आया था तो इस दरमियान वाली सीक्वेंस की लिमिट का आंसर भी वही आया। तो हमने इस्तेमाल किया है सैंडविच थ्योरम का। हम करने लगे हैं एक एक्सरसाइज और एक्सरसाइज ये है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस xn है जो x को कन्वर्ज कर रही है तो प्रूव ये करना है कि अगर आप एक नई सीक्वेंस xn का मॉडुलस लेकर बनाएं तो वो x के मॉडुलस को कन्वर्ज करेगी। अगर सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज कर रही है तो xn के मॉडुलस वाली सीक्वेंस x के मॉडुलस को कन्वर्ज करेगी। ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। याद कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम किसको कहते हैं। हम कहते हैं एक सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करेगी अगर हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर n ग्रेटर और इक्वल टू n0 हो। अगर गिवन हो कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा
दिस नेचुरल नंबर से ग्रेटर और इक्वल टू n के लिए ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी। और अगर प्रूव करना हो कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपको गिवन एप्सिलॉन के लिए ये इनक्वालिटी बनाना पड़ेगी। इस वक्त हमें गिवन ये है कि जो सीक्वेंस है xn वो x को कन्वर्ज कर रही है, ये हमें गिवन है। यानी xn माइनस x के मॉडुलस को हम लेस देन एप्सिलॉन बना सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस बना सकते हैं। और जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव ये करना है कि xn के मॉडुलस से जो सीक्वेंस बन रही है वो कन्वर्जेंट है। xn के मॉडुलस से बनने वाली सीक्वेंस xn मॉडुलस को कन्वर्ट करवाना है x मॉडुलस को। इसके लिए ये इनक्वालिटी हमने प्रूव करनी है। xn मॉडुलस को प्रूव करना है कि वो x मॉडुलस को कन्वर्ट कर रहा है, उसके लिए xn मॉडुलस माइनस x मॉडुलस के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस प्रूव करना है। ये रिज़ल्ट मुझे बनाना है। मेरी कोशिश होगी कि ये जो रिज़ल्ट मैंने बनाना है xn मॉडुलस माइनस x मॉडुलस को लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है, मैं इसको किसी तरह से लेसर इक्वल बना सकूं xn माइनस x मॉडुलस से। चाहे इसके लिए मेरे पास यहाँ कोई नंबर भी आ जाए, अगर कोई नंबर भी आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रही है तो इसको एप्सिलॉन ओवर वो नंबर ले लेंगे तो ये एप्सिलॉन से लेस प्रूव हो जाएगी। ये रिज़ल्ट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ मॉडुलस की प्रॉपर्टी कि x मॉडुलस लेसर इक्वल टू a होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ x माइनस a और a के दरमियान हो। अगर किसी जगह पर आप x को माइनस a और a के दरमियान बना लें तो फिर x का मॉडुलस a से लेसर इक्वल होगा, अगर ये a हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। यहाँ पर मैं xn मॉडुलस माइनस x मॉडुलस के मॉडुलस को xn माइनस x मॉडुलस से लेसर इक्वल शो करना चाहता हूँ। इसको अज्यूम करें ये a है, इसको अज्यूम करें ये मेरे पास x है, तो बेसिकली मैं बनाऊंगा ये xn मॉडुलस माइनस x मॉडुलस लेसर इक्वल है xn माइनस x मॉडुलस से और ग्रेटर इक्वल है माइनस टाइम्स xn माइनस x मॉडुलस से। अगर मैंने ये रिज़ल्ट बना लिया, ये x ये a ये माइनस a, तो इस x का मॉडुलस इस a से लेसर इक्वल होगा। इसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ xn के मॉडुलस के साथ। xn के मॉडुलस के अंदर मैंने माइनस x कर लिया और प्लस x कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ इस वक्त x प्लस y का मॉडुलस लेसर इक्वल होता है x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस से। इस पूरे को x समझते हुए और इसको y समझते हुए तो मेरे पास xn मॉडुलस लेसर इक्वल हो गया xn माइनस x मॉडुलस प्लस x मॉडुलस। इसमें से इस x मॉडुलस को लेफ़्ट पर ले आएँ तो xn मॉडुलस माइनस x मॉडुलस लेसर इक्वल टू xn माइनस x मॉडुलस। मैंने फ़िलहाल जो है ये इतना हिस्सा बना लिया है कि xn मॉडुलस माइनस x मॉडुलस लेसर इक्वल टू xn माइनस x मॉडुलस। अब इधर वाला हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैंने जब xn के मॉडुलस से स्टार्ट किया तो इधर वाला हिस्सा बन गया। अब मैं x के मॉडुलस से स्टार्ट करूँगा और इधर वाला हिस्सा बनाऊँगा, ये वाली इनक्वालिटी बनाऊँगा। जब मैंने xn के मॉडुलस से स्टार्ट किया था तो मैंने x को माइनस और प्लस किया था। अब मैं x के मॉडुलस से स्टार्ट कर रहा हूँ तो xn को माइनस और प्लस कर रहा हूँ। फिर यही ट्राइंगुलर इनक्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको x लेते हुए और इसको y लेते हुए, तो x मॉडुलस लेसर इक्वल हो गया x माइनस xn मॉडुलस प्लस xn मॉडुलस। x मॉडुलस को राइट पर शिफ्ट कर लें और x माइनस xn मॉडुलस को लेफ़्ट पर शिफ्ट कर लें तो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा माइनस टाइम्स x माइनस xn मॉडुलस और राइट साइड पर आ गया xn मॉडुलस माइनस x मॉडुलस। जो रिज़ल्ट बनाना चाहते थे बन गया है। ये रिज़ल्ट बनाना चाहते थे, लेफ़्ट साइड पे चाहते थे माइनस टाइम्स xn माइनस x मॉडुलस है, यहाँ पर माइनस टाइम्स x माइनस xn मॉडुलस है, थोड़ा सा फ़र्क है, कोई मसला नहीं है। मॉडुलस के अंदर आपको याद है x मॉडुलस या माइनस x मॉडुलस हमेशा इक्वल होते हैं, तो आप इसे x माइनस xn मॉडुलस लिखें या xn माइनस x मॉडुलस लिखें, एक ही बात है। इनक्वालिटी नंबर 2 बन गई है, जो कि डिज़ायर रिजल्ट जो बनाना चाहते थे उसकी लेफ़्ट इनक्वालिटी है, उसकी फर्स्ट इनक्वालिटी है। 1 और 2 को इकट्ठा कर लेते हैं। 1 और 2 को इकट्ठा करेंगे, पहले यहाँ तक 2 लिखी हुई है,
माइनस टाइम्स xn माइनस x मॉडुलस लेस आर इक्वल टू xn माइनस x मॉडुलस, और ये जो है ये 1 लिखी हुई है। ये एक एक्सप्रेशन दरमियान में है, इधर और इधर सेम नंबर है, बस साइन का फ़र्क है, यानी ये वाली इनक्वालिटी बनी हुई है। तो जो दरमियान वाला नंबर है इसका मॉडुलस इस नंबर से लेसर इक्वल होगा, यानी xn मॉडुलस माइनस x मॉडुलस का मॉडुलस लेसर इक्वल हो गया xn माइनस x मॉडुलस। जो बनाना चाहता था बना लिया है। xn माइनस x मॉडुलस तो एप्सिलॉन से लेस है, इसके मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस शो करना था, तो बात ख़त्म हो गई है। xn चूँकि हमारे पास x को कन्वर्ट कर रही है, तो कोई भी गिवन एप्सिलॉन लेंगे, हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। xn मॉडुलस माइनस x मॉडुलस का मॉडुलस xn माइनस x मॉडुलस से लेस है, और xn माइनस x मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। दोनों 3 और 4 को इकट्ठा करके लिख लें तो आप कह सकते हैं कि xn मॉडुलस माइनस x मॉडुलस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है हर नेचुरल नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए। तो किसी भी गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ढूंढ लिया है एक नेचुरल नंबर n0 कि xn मॉडुलस माइनस x मॉडुलस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया, तो बात ख़त्म हो गई। इसका मतलब xn मॉडुलस वाली सीक्वेंस x मॉडुलस को कन्वर्ज कर रही है, या हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn मॉडुलस इक्वल है x मॉडुलस के। तो हमने प्रूफ किया है कि अगर कोई सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करे और आप एक नई सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस की टर्म्स का मॉडुलस लेकर बना लें, तो xn मॉडुलस वाली सीक्वेंस x मॉडुलस को कन्वर्ज करेगी। इसके दरमियान में मैंने ट्रायंगल इनक्वालिटी का इस्तेमाल किया है और इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल किया है, और इन दो का इस्तेमाल करके मैंने ये थर्ड नंबर रिज़ल्ट बनाया है। ये जो थर्ड नंबर रिज़ल्ट है, ये जो थर्ड नंबर इनक्वालिटी है, अगर आपको याद है तो ये भी आपने प्रूफ की हुई है। हमें मालूम है x मॉडुलस माइनस y मॉडुलस का मॉडुलस लेसर इक्वल टू x माइनस y मॉडुलस होता है। बेसिकली ये रिज़ल्ट जो हमने बनाया है यही रिज़ल्ट है, पहले से भी आपने बनाया हुआ है। अगर आपको ये रिज़ल्ट याद है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी थर्ड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वी नो कहकर, लेकिन पेपर में लिखेंगे या प्रूफ करेंगे ये डिपेंड करेगा कि पेपर में ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ज़्यादा मार्क्स का होगा तो ये सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे, कम मार्क्स का होगा तो इसका रेफरेंस देते हुए इनक्वालिटी नंबर 3 डायरेक्ट लिख के बाकी आगे वाले स्टेप्स कर लेंगे और प्रूफ हो जाएगा। तो फिलहाल हमने प्रूफ कर लिया है कि अगर सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करे तो xn के मॉडुलस वाली सीक्वेंस x के मॉडुलस को कन्वर्ज करेगी। और नेक्स्ट थ्योरम जो हम करने लगे हैं वो ये है कि अगर xn एक सीक्वेंस हो रियल नंबर्स की, ये कन्वर्ज कर रही हो x को, और सपोज कर लें कि इसकी कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, इसकी हर टर्म ग्रेटर इक्वल टू 0 है। सीक्वेंस रियल नंबर्स की है, सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है, सीक्वेंस की कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। अगर सीक्वेंस की कोई भी टर्म्स नेगेटिव नहीं है तो स्क्वायर रूट लेकर भी रियल सीक्वेंस ही रहेगी। अगर कोई टर्म नेगेटिव होती तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेने पर आयोटा आ जाता, सीक्वेंस तो बनती लेकिन वो रियल सीक्वेंस ना होती। हमारे पास जो सीक्वेंस है वो रियल नंबर्स की है, उसकी कोई टर्म नेगेटिव नहीं है, उसके स्क्वायर रूट लेकर हमने नई सीक्वेंस बनाई है। प्रूफ ये करना है कि ये नई सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और ये x के स्क्वायर रूट को कन्वर्ज करेगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है इसकी डेफिनेशन हम रिवाइज कर चुके हैं। इस वक्त हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि जो हमारी नई सीक्वेंस xn के स्क्वायर रूट से बनेगी वो x के स्क्वायर रूट को कन्वर्ज करेगी। गिवन हमें ये है कि जो हमारी सीक्वेंस xn है वो x को कन्वर्ज कर रही है, और गिवन हमें ये है कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो इसके लिए तो ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है कि किसी भी गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आप xn माइनस x के मॉडुलस को एप्सिलॉन से छोटा बना सकते हैं। आप ढूंढ सकते हैं एक नेचुरल नंबर n0 के सीक्वेंस की टर्म का नंबर n जब भी ग्रेटर इक्वल टू n0 लें तो ये इनक्वालिटी होल्ड कर जाए। ये रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। हमने जो स्क्वायर रूट लेकर सीक्वेंस बनेगी
उसके बारे में रिज़ल्ट डिसाइड करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ रिज़ल्ट्स किए थे और उनमें एक रिज़ल्ट ये था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो और उसकी कोई टर्म भी नेगेटिव ना हो, जैसे यहाँ गिवन है कि सीक्वेंस की टर्म्स नेगेटिव नहीं है, तो फिर वो सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ज करती है वो भी नेगेटिव नहीं होता, वो भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। चूँकि सीक्वेंस की हर टर्म ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो इसकी जो लिमिट आएगी वो भी ग्रेटर इक्वल टू 0 ही आएगी। हमने जो रिज़ल्ट प्रूव करना है मैं उसको दो केसेस में करने लगा हूँ। एक दफ़ा ये अज्यूम करके कि x 0 है और एक दफ़ा ये केस बनाकर कि x ग्रेटर देन 0 है। हम ले रहे हैं सबसे पहले कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन, और इस पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए चूँकि मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव ये करना है कि xn के स्क्वायर रूट वाली जो सीक्वेंस है वो x के स्क्वायर रूट को कन्वर्ट कर रही है। तो इसके लिए मुझे प्रूव ये करना है कि xn का स्क्वायर रूट माइनस x के स्क्वायर रूट का जो मॉडुलस है वो हर एप्सिलॉन से लेस है। ये रिज़ल्ट मुझे बनाना है और मैं बना रहा हूँ इसको दो केसेस में। मैंने कोई सा एप्सिलॉन ले लिया है जो पॉजिटिव है। केस 1 में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि x मेरे पास 0 है। अगर x 0 है तो यहाँ पर मैं 0 लिखूँगा। बेसिकली मुझे सिर्फ ये रिज़ल्ट बनाना है कि xn का जो स्क्वायर रूट का मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। और इस्तेमाल किस बात का करना है? इस्तेमाल इस बात का करना है कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, और जब यहाँ पर भी x को 0 लिखेंगे तो मेरे पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा xn का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। मैं xn के स्क्वायर रूट के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस बनाना चाहता हूँ। xn का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस मुझे गिवन है। मैं कोशिश करूँगा कि xn के स्क्वायर रूट के मॉडुलस को सम कांस्टेंट इनटू xn का मॉडुलस बना लिया जाए। कैसे बनाएंगे? इससे पहले तक हम ये करते थे कि एप्सिलॉन के साथ कोई नंबर लाया करते थे, लेकिन चूंकि इस दफ़ा xn और उससे स्क्वायर रूट बनाना है तो मैं एप्सिलॉन जो है वो ख़ास तरह का यूज़ कर रहा हूँ। एप्सिलॉन यूज़ करने की बजाय xn के लिए मैं एप्सिलॉन का स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ। चूँकि xn 0 को कन्वर्ज कर रही है, हर एप्सिलॉन के लिए ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। मैंने ख़ास एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन का स्क्वायर ले लिया। इसके लिए भी मुझे एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा। किस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि xn माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन के स्क्वायर से लेस होगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मॉडुलस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि xn सारे ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं और हमें मालूम है कि अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो फिर x का मॉडुलस इक्वल टू x हुआ करता है। यहाँ पर xn के मॉडुलस को मैंने xn लिख लिया। xn ग्रेटर इक्वल टू 0 है और एप्सिलॉन के स्क्वायर से लेस है। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो xn का जो स्क्वायर रूट है वो एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि मैं स्क्वायर रूट के साथ भी पॉजिटिव साइन लिख रहा हूँ, पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो इसे मॉडुलस के साथ भी लिखा जा सकता है। xn स्क्वायर रूट माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0। यही रिजल्ट फिलहाल हम बनाना चाहते थे, हमने बना लिया है। इसका मतलब है जो स्क्वायर रूट वाली सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है, और 0 इस वक्त हमारे पास x है, यानी xn के स्क्वायर रूट वाली सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है। ये हमने प्रूव कर लिया है थ्योरम को। जब सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही हो वो नंबर 0 हो। केस 2 करते हैं, अगर x जो है वो 0 से बड़ा हो। बात करने लगे हैं जिस वक्त x हमारे पास 0 से बड़ा नंबर हो। और अब मैं बनाना चाहता हूँ ये वाले रिज़ल्ट को। इस रिज़ल्ट को बनाने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ xn स्क्वायर रूट माइनस x के स्क्वायर रूट से, और मैंने इसे मल्टीप्लाई कर लिया xn स्क्वायर रूट प्लस x के स्क्वायर रूट से और डिवाइड भी कर लिया। ऐसा करने से डिनोमिनेटर में xn का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट आ गया, और न्यूमरेटर में a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले को अप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी xn माइनस x आ गया। इस नंबर को मैं किसी कांस्टेंट में तब्दील करूँगा। अगर ये नंबर मैंने किसी कांस्टेंट में तब्दील कर लिया तो फिर
एक्स एन स्क्वेयर रूट माइनस एक्स के स्क्वेयर रूट का मॉडुलस सम कांस्टेंट इनटू एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस बन जाएगा। और जब ऐसा बन जाएगा तो चूंकि एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस है, मैं एप्सिलॉन इनटू वो नंबर लेकर एक्स एन स्क्वेयर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर रूट के मॉडुलस को एप्सिलॉन से छोटा प्रूफ कर लूँगा। इस नंबर को कांस्टेंट में तब्दील करना चाहते हैं, उसके लिए क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स एन का स्क्वेयर रूट प्लस एक्स का स्क्वेयर रूट ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट है। बिल्कुल, एक्स एन का स्क्वेयर रूट बेसिकली मैंने एक्स के स्क्वेयर रूट में ऐड किया है। अगर एक्स एन ज़ीरो हुआ तो एक्स एन का स्क्वेयर रूट ज़ीरो होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाएगी। अगर एक्स एन कोई पॉजिटिव नंबर हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव का स्क्वेयर रूट ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड हमारी ग्रेटर हो जाएगी। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि एक्स का स्क्वेयर रूट नेगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव है। केस हम कर रहे हैं जब x ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे भी है लेफ्ट साइड पे भी है, इससे मल्टीप्लाई कर लें डिवाइड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/x का स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा और 1/xn का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट राइट पर चला जाएगा। 1/x का स्क्वायर रूट इस नंबर से ग्रेटर इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो 1/xn प्लस x का स्क्वायर रूट है, इसकी जगह इससे ग्रेटर और इक्वल नंबर 1/x का स्क्वायर रूट पुट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, xn का स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट। राइट साइड पर xn माइनस x एज इट इज़ रहेगा। 1/xn स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट की जगह उससे बड़ा नंबर 1/x स्क्वायर रूट आ गया। ये मैंने xn माइनस x सम कांस्टेंट बना लिया है। मैं मॉडुलस ले लेता हूँ दोनों साइड्स पर, तो xn स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट का मॉडुलस 1/x का स्क्वायर रूट और xn माइनस x का मॉडुलस, इसको मैंने नंबर कर लिया है। xn माइनस x का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से छोटा बनाया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर ख़ास तरह का एप्सिलॉन ले रहा हूँ x स्क्वायर रूट टाइम्स एप्सिलॉन। चूँकि xn x को कन्वर्ज कर रही है, मैंने ख़ास एप्सिलॉन ले लिया x स्क्वायर रूट टाइम्स एप्सिलॉन। इसको मैं एप्सिलॉन कंसिडर कर रहा हूँ। इसको एप्सिलॉन कंसिडर करते हुए इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा, उसका नाम n0 रख लिया। किस तरह से मिलेगा, किस खूबी के साथ मिलेगा कि ये वाली इनक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, यानी xn माइनस x का मॉडुलस लेस आ जाएगा एप्सिलॉन से, और मेरा एप्सिलॉन इस वक्त x स्क्वायर रूट टाइम्स एप्सिलॉन है, और ये रिजल्ट होल्ड करेगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0। इस x स्क्वायर रूट को इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा। चूँकि x ग्रेटर देन 0 है, x का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव लिया है, ये पॉजिटिव नंबर है, इससे डिवाइड कर सकते हैं, इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/x का स्क्वायर रूट टाइम्स xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इनक्वालिटी नंबर 2 और इनक्वालिटी इसको आपस में मिला लें, या इस इनक्वालिटी को 2 में सब्स्टिट्यूट कर लें। इस इनक्वालिटी को जब 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो xn स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट का मॉडुलस लेस हो गया एप्सिलॉन से। ये एक्सप्रेशन इससे लेस है और ये लेस है एप्सिलॉन से, दोनों को मिला लें तो xn स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट का मॉडुलस लेस हो गया एप्सिलॉन से। ये रिजल्ट हर उस n के लिए होल्ड कर रहा है जो n0 से ग्रेटर इक्वल है। यही प्रूफ करना चाहते थे, प्रूव हो गया कि जो xn के स्क्वायर रूट वाली सीक्वेंस है वो x के स्क्वायर रूट को कन्वर्ज कर रही है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, xn का स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट के इक्वल है।